ओम शांति। 16 जुलाई 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। इसमें बड़ी अचल स्थैर्य बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? कुछ भी हो, भल तूफान आए, परंतु स्थैर्यम रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक आएंगे। अवस्था मजबूत चाहिए। प्रश्न: देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? उत्तर: हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो, मुस्कुराते रहो। कभी भी उदासी व गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते। ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। कथाएं आदि जब बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं, परम पिता परमात्माए नमः। अब वह कौन है यह तो जानते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा देवताए, विष्णु देवताए, शंकर देवताए नमः, परंतु समझ से नहीं कहते हैं। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे, देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा का भी किसी को पता ही नहीं है। विष्णु देवता ठीक है, शंकर का तो जो कुछ भी पाठ है ही नहीं, सिर्फ विनाश के लिए है। उनकी बायोग्राफी नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है। सबको जो अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है, सो बजाना है। इसमें कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते। यह तो सिर्फ समझाया जाता है पापात्मा क्यों बने हैं। मनुष्य कहेंगे, हम बेहद के बाप के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर सतयुग में क्यों नहीं हैं? परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं। चक्र भी दिखाया है कैसे यह फिरता है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है, परंतु यह कोई जानते ही नहीं कि इनकी आयु कितनी है। बाप कोई की निंदा नहीं करते हैं, यह तो समझाया जाता है। तुमको भी समझाते हैं। तुम कितने पावन थे, अभी पतित बने हो तो पुकारते हो, हे पतित पावन आओ। बाप कहते हैं, मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। जैसे हद के ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, यह फिर है बेहद का ड्रामा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। यह तो है चैतन्य झाड़, वो है जड़ झाड़। अब ये चैतन्य झाड़ का चैतन्य बीज, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बाप तो है नॉलेजफुल, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। यह है गीता की नॉलेज। कोई नई बात नहीं है। यहाँ बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते हैं। बाप बैठ ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसमें श्लोक आदि की भी दरकार नहीं। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा ये है बेहद का वैराग्य। शंकराचार्य आते हैं, तब वह बैठ सिखलाते हैं घर बार से वैराग्य। वह भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते। जब बहुत वृद्धि हो जाती है, तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। पहले पहले तो धर्म स्थापना करने वाले एक ही होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। यह भी समझना है। सृष्टि में पहले पहले कौन सा धर्म था? अभी तो अनेक धर्म हैं।
यहाँ है असुर, वहाँ है देवताएं। तुम जानते हो यह रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। गधे को कितना भी साफ कर उस पर कपड़े रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेट लेट कर कपड़े खराब कर देगा। बाप तुम्हारे कपड़े साफ गुलगुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में लिथड़ कर अपवित्र बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने सारा श्रृंगार गवा दिया। बाप को पतित पावन कहते हैं। वो आते हैं हमें पावन बनाने। तुम भरी सभा में कह सकते हो हम गोल्डन एज में कितने श्रृंगारे हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राज्य था, और फिर माया रूपी धूल में लिथड़ कर मैले हो गए। वरदान: सोच समझ कर हर कर्म करने वाले, पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोचकर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। फिर पीछे सोचना यह पश्चाताप का रूप है, और पहले सोचना यह ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझ कर संकल्प व कर्म करो जो कभी भी मन में भी एक सेकंड भी पश्चाताप ना हो। तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा भव। स्लोगन: रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता हैं।